हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी में अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक दमदार बायोग्राफी लेकर आ गया हूँ आपके सामने। वो ऐसे एक आदमी थे जिनके बारे में आपको सुनकर बहुत ही आपको प्राउड फील होगा। जी हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं है, आप सभी का फेवरेट हीरो माइकल फैराडे जी। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर माइकल फैराडे ना होते, इलेक्ट्रिसिटी पाना हमारे लिए एक सपना होकर रह जाता था, क्योंकि उनकी प्रिंसिपल की बजाय आज हम ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर से लेकर रबड़ तक जितने भी चीज आप देख रहे हो वो सिर्फ उनकी दौलत ही हमको मिला है। वो सब उनकी प्रिंसिपल से ही वर्क करता है। माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 को हुआ था। वो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। एक इंसिडेंट में माइकल फैराडे ने यह बताया है कि उनको अगर खाने के लिए एक रोटी मिलता था, वो रोटी को वो 2 पीस में कन्वर्ट कर लेते थे। वो 2 पीस क्यों कन्वर्ट कर लेते थे? क्योंकि एक पीस आज उनको खाना है एंड दूसरा पीस कल को उनको खाना पड़ेगा। उनके लिए खाने के लिए क्यों भी पैसा नहीं थे। इन्होंने कभी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं की। वो सेल्फ एजुकेटेड इंसान थे। सब कुछ इन्होंने बिना स्कूल गए बिना ही पढ़ना और लिखना सीख लिए थे। और फैराडे फ को बो बोलते थे। जब उनकी स्कूल की टीचर फैराडे को बोले कि आपकी नाम बताओ, तो फैराडे जी ने बोले माइकल बर्डे। उसी समय उनकी टीचर ने सोचे कि फैराडे मजाक कर रहा है। तब उनको 13 साल हुआ था। तब से उन्होंने स्कूल नहीं की। माइकल फैराडे की फादर का नाम थे जेम्स फैराडे। जेम्स फैराडे ज्यादातर टाइम बीमारी में गुजर रहे थे, इसीलिए घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से आता था। एंड इसकी बजाय माइकल फैराडे ने 13 साल की उम्र में छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दी, जैसे कि पेपर को बेचना, डिलीवरी बॉय बन जाना और छोटे छोटे बुक को बाइंड करना। इसी से जो भी मनी आता था उससे घर का खर्च निकाला जाता था। साथ ही साथ माइकल फैराडे ने बहुत ही ऑनेस्ट बॉय थे। इनकी कामों को लोगों ने बहुत सारा प्रशंसा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही डेडिकेशन बॉय थे। जो भी काम करते थे मन और प्राण के साथ वो काम को करते थे। साथ ही साथ उन्होंने दिन भर बुक की बाइंडिंग की काम करते थे एंड रात में रात सारा जग के उन्होंने पढ़ाई करते थे। मतलब दिन भर और रात भर उन्होंने बुक की बीच ही उनकी समय को गुजारा है। और दिन में जब भी फ्री टाइम मिल जाता था उनको, वो जो बुक बाइंडिंग करते थे उसी बुक को उन्होंने पढ़ना भी शुरू कर दिए थे। जब फैराडे को 20 साल हो गए थे, तब उन्होंने हर दिन साइंटिस्ट केमिस्ट्री हम्फ्री डेवी का लेक्चर सुनने के लिए जाया करते थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी उन्होंने लेक्चर में सुना उसको उन्होंने लिखित रूप में एक डायरी में नोट करके उसी नोट को केमिस्ट्री हम्फ्री डेवी को उन्होंने गिफ्ट कर दी। एक बार की बात है, जब केमिस्ट्री हम्फ्री डेवी ने उनकी लैब में रिसर्च कर रहे थे केमिस्ट्री को लेकर, तब उस समय बहुत बड़ा हादसा हो गया था। उसी हादसे में केमिस्ट्री हम्फ्री डेवी को उनकी आई के ऊपर इफेक्ट आ गया, इसीलिए उन्होंने सारे काम माइकल फैराडे को सौंप दिए हैं करने के लिए। कुछ दिन बाद लोगों के अंदर ये वहम आ गई कि हम्फ्री डेवी के सारे काम माइकल फैराडे हैंडल कर रहे हैं। इसीलिए माइकल फैराडे को भी क्रेडिट जाना भी चाहिए। जब ये बात हम्फ्री डेवी को पता चला, तब उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने माइकल फैराडे को कुछ अलग काम करने के लिए सौंप दिया। क्या था वो काम? ऑप्टिकल ग्लास के बारे में उनकी पीछे जो राज है, उस राज को ढूंढने के लिए माइकल फैराडे को उन्होंने सौंप दिए थे। सच बात तो ये है, माइकल फैराडे को ऑप्टिकल ग्लास के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थे। कुछ साल बाद माइकल फैराडे ने उसी फील्ड में काम तो किया, लेकिन इतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाया माइकल फैराडे जी को। कुछ दिन के बाद फिर से माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करना शुरू कर ही दी। जब वो उसी प्रोजेक्ट को लोगों को दिखाने के लिए चाहते थे, तब उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट की। उसी प्रोजेक्ट को देखने के लिए बहुत से लोग भी आए थे उनके पास। इस लोगों के अंदर एक औरत भी थे, जो कि एक छोटे बच्चे को पकड़ के रहते थे। जब माइकल फैराडे जी ने उनकी प्रोजेक्ट को शो किया लोगों के सामने, तब उन्होंने एक कॉपर तार की कुंडली ली एंड उस दोनों साइड कॉपर वायर की एक मीटर कनेक्शन कर दी, जो कि वो एमीटर था। उसी के साथ साथ एक मैग्नेट को उस कुंडली के आसपास में तेजी से घुमाने लग गए। इसके कारण कॉपर कुंडली में करंट फ्लो करने लग गया, सो दैट वो एमीटर भी हिलने लग गया। ये बात भी वो औरत जो था वहां पे, वो सब कुछ देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये तो बहुत ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको जो कोई भी कर सकता है, इसमें देखने वाली बात कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर माइकल फैराडे जी ने बोले, तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, अभी वो कुछ काम कर नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके कुछ ना करे। ठीक इसी तरह मेरा प्रोजेक्ट भी अभी छोटा है, बट मेरा विश्वास है ये आगे जाकर दुनिया में बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा। उनकी एक्सपेरिमेंट स्वरूप आज हम घर में पंखा, मोटर एंड लाइट जैसे चीज को हम आज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। उनकी एक्सपेरिमेंट आज सचमुच दुनिया को बदल के रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइकल फैराडे जी को मैथमेटिक्स नहीं आता था। हालांकि मैथमेटिक्स उनके काम के लिए जरूरी था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे तैसे करके उन्होंने मैथमेटिक्स को सीख ही लिया और उन्होंने जो चाहते थे उनको हर हाल में उन्होंने कंप्लीट करके ही दिखाया। माइकल फैराडे ने सर आइजैक न्यूटन एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन की बीच के साइंटिस्ट थे। और तो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन माइकल फैराडे जी को उनकी हीरो मानते थे। इसीलिए आइंस्टाइन ने माइकल फैराडे की तस्वीर उनकी रूम में लगा के रखी थी।
और फैराडे जी को जब 28 साल की ऊपर एज हो गई तब वो धीरे धीरे सारी चीज़ भूलने लग गए। और ये बात उन्होंने उनकी वाइफ को बताया। तब उनकी वाइफ उनको बोले कि आप बहुत काम कर चुके हो, इसीलिए आपकी दिमाग के ऊपर प्रेशर आ गया है, अब थोड़ा तुम आराम कर लो। और बाद में ये पता चला कि फैराडे जी की शार्प मेमोरी धीरे धीरे करके लस्ट होने लग गए थे। एट लास्ट 25 अगस्त 1867 को उनकी मौत हो गई थी। ये था दुनिया को बदल देने वाली साइंटिस्ट की बायोग्राफी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, इससे हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले ऐसे कुछ धंधा लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।